पुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजम उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणकारणदोषायि गर्भोदशायि च पयवृद्धिशायि शेषश्च यस्यांशकला सनित्यानन्दाकराम शरणं ममास्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलुक्खै क्षिप्तश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रियतां श्रियतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्ततां चिन्ततां भक्त चैतन्य चरितामृतम्। कल आलोचना किया था जब मधुर रस का बारे में बताया तब बोला प्रमाण दिया जिसलिए मधुर रस का जो भक्त इसका बीच में जो गोपियां इनका ऋण अर्थात भगवान जो अपना प्रतिज्ञा रखा है ये यथामं प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्व। लेकिन यहाँ वही गोपियों का पास भगवान अपना ऋण अर्थात प्रतिज्ञा पालन में असमर्थ हुआ, इसलिए भगवान ही कहा न पारेयम ऐसा बात बोले। ये आलोचना किया था। तब महाप्रभु बोला ये साध्य का अवधि चरम ये सुनिश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं, नो डाउट। कृपा करके कहिए अगर आगे कुछ हो तो। तब राय रामानंद ने इसका जवाब में कहा इससे आगे पूछने वाला कोई है? अब तक तो मैं नहीं जानता हूं, इससे भी आगे पूछेगा। एक त्रिभुवन में कोई है ये मेरा। फिर बोला इहार मध्य राधार प्रेम
साध्य शिरोमणि, जहाँ महिमा सर्वशास्त्रिते बाखानी। इसका बीच में श्री राधिका का जो प्रेम, यह साध्य शिरोमणि, पहले बोला साध्य का अवधि, अभी बोला साध्य शिरोमणि, उनका महिमा सब शास्त्रों में व्याख्यान किया है। यही बोल के प्रमाण दिया। यथा राधा प्रिया विष्णु स्तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु शैवैका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। फिर बोला अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्चर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो जामू नयद रहा। ना पहले जो बोला जो था राधा प्रिय, ये पद्म पुराण का, ये है इतना सिद्धांत तो सुनकर महाप्रभु कहा, श्री गोपीजन वल्लभ प्रेमी साध्य तत्व का अवधि ये निश्चित। अगर इससे ऊपर कुछ रहे तब बताओ। और गोपी साधारण का बीच में जो कृष्ण प्रेम, इनका बीच में राधा प्रेम ही साध्य शिरोमणि तत्व। साधारण जीव का लिए यही भाव ग्रहण करने का उपदेश नहीं है, क्योंकि अधिकार नहीं है। लेकिन उस भाव का जो अनुगत वो सिद्धावस्था में जीव का योग्यता हो सकता है, होगा नहीं ऐसा नहीं, ये होगा सिद्ध अवस्था में। जब साधन अवस्था, उस वक़्त राधिका का जो सखी, उनका जो परिचारिका, इनका भावी अनुसरण करने का व्यवस्था है। उद्धव दर्शन से राधिका का जो भाव हुआ था ना, उद्धव दर्शन में राधिका का जो भाव ये महाप्रभु में देखा जाता है, लेकिन ये जीव का साध्य नहीं है। लेकिन दूसरी आकार से इनका अनुसरण कर सकता है। यहां जो बताया अनया राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर, कृष्ण का जो सखियां थी, मतलब सेविका गोपियां, इसका बीच में प्रधान है राधा और चंद्रावली। लेकिन ये दोनों का बीच में राधा रानी की महत्तम सर्वाधिक, इसीलिए ये चंद्रावली का उक्ति अनया
राधितो नूनम भगवान हरिश्वर। इन्होंने भगवान श्री हरि को अच्छा से आराधना किया। क्यों? न जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो जामु नय रहा, जिनको लेकर उन्होंने एकांत स्थान में चला गया। प्रभु कहे आगे कहो सुनीते पाई सुखे, अपूर्वम मृत नदी बहे तुम्हारे मुखे। और आगे कहो सुनने से बड़ा सुख होता है। तुम्हारा मुख में अपूर्व अमृत का धारा नदी बह रहा है। अभी वही जो अद्वितीय, जिनका कोई द्वितीय नहीं, राधा राधा ही है, इसका माफिक उसका माफिक ये नहीं, कोई द्वितीय नहीं। चुरी करी राधा के नीलो गोपी गणेर डरे, अन्यापेक्षा हईले प्रेमेर गाढ़ता नाश पुरे। इसका मतलब और जो गोपियां इसका साथ राधिका का जो निरपेक्ष प्रेम ये हुआ नहीं। अन्य का अपेक्षा रहने से प्रेम का जो गाढ़ता ये प्रकाशित होता नहीं। इस कारण गोपियों का डर से राधिका को रासस्थली से चोरी करके अर्थात गोपियों से अलग करके लेके गया। किस लिए? राधा का प्रति कृष्ण का एकोनिष्ठ प्रेम, एक में ही निष्ठा, द्वितीय नहीं। राधा लगी गोपी रे यदि साक्षात करे त्याग, तबे जानी राधाई कृष्णेर गाढ़ अनुराग। और राधा के लिए यदि यही सब 100 करोड़ गोपी को अगर त्याग दे दे, तभी प्रमाणित तो होगा राधा का प्रति उनका अनुराग गाढ़ा है। अगर त्याग ना दे सके तो उनका अपेक्षा रहा। राय कहे तबे सुनो प्रेमेर महिमा, त्रिजगते राधा प्रेमेर नहीं को उपमा। तब राय रामानंद ने कहा प्रेम का महिमा सुनिए, त्रिजगत में राधा का प्रेम का कोई तुलना नहीं होगा, उपमा नहीं दिया जाएगा। इसमें भी कैसे नहीं चलेगा। गोपी गणेर रास नित्य मंडली छाड़िया, राधा चाही बने फिरे बिलाप करिया। अर्थात सेवक का सेवा प्राप्ति के लिए सेव्य का उनका अवदर्शन में रोना, विरह में रोआ। गोपी गणे रास नित्य मंडली छाड़िया,
राधा चाही बने फिरे विलाप करिया। रासमंडली में सब गोपियों का साथ, अर्थात दो दो गोपियों का बीच एक एक कृष्ण जो नृत्य कर रहा था, ये सब छोड़कर जंगल में रोते रोते घूमने लगा राधा का अनुसंधान के लिए। कंसारी रूपी संसार वासना बद्ध श्रृंखलम राधा माधाय हृदय तत्ता जो ब्रज सुंदर है गीत गोविंद का वचन। कहती हैं कंसारी कृष्ण, कंस का शत्रु दुश्मन कृष्ण, इन्होंने क्या किया, संपूर्ण रूप से सार रूप जो रासलीला, इस रासलीला के कारण राधा को हृदय में लेकर और ब्रजसुंदरी को त्याग करके चला गया। इतस्तत ताम अनुसृत राधिका मनंग बान व्रणखिन्न मानस कृतानुतापो सकुलिंद नंदिनी तटंत कुंजे विषसाद माधव। अर्थात अनंग बाण रूप जो व्रण, इससे खिन्न मानस होकर अनुताप करते हुए माधव कोलिंद नंदिनी तटस्थित, कोलिंद नंदिनी कालिंदी, कालिंदी मतलब यमुना, यमुना का तीर में जो जंगल, इनमें इधर उधर राधिका को ढूंढने के लिए अनुसंधान करने लगा। उनको कहाँ राधिका है ये ढूंढने लगा, अनुसंधान कर लिया। लेकिन जब नहीं मिला तब कुंजमध्य में प्रवेश करके विषादग्रस्त हो गया, दुखी हो गया। ये पश्चाताप करके मामला। এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি, বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি। এই দুই শ্লোক কোন? कंसारी रूपी संसार वासना बद्ध श्रृंखलम राधा माधाय हृदय तत्ताजो ब्रज सुंदरी। और इतस्तत स्ताम अनुसृत राधिका मनंग बाण प्रणखिन्न मानस कृतानुताप स कोलिंद नंदिनी तटांत कुंजे विषसाद माधव। इसको जब विचार करे तो अमृत का खान निकाल जाएगा।
मिल जाएगा। शतो कोटि गोपी संगे रास বিলাস, তার মধ্যে এক মূর্তি রহে রাধা পাস। সাধারণ প্রেমে দেখি সর্বত্র সমতা, রাধার কুটিল প্রেমে হইল बामता। 100 करोड़ गोपियों का बीच में रास विलास, आनंद विलास। रास मतलब है बहुत साथ मिलके। तो इसमें सब बराबर हो गया, सब गोपियों का साथ एक कृष्ण, तो सभी तो समान हो गया। इससे क्या हुआ? राधार कुटिल प्रेमे হইল बामता। इससे राधा ने अपना जो कुटिल प्रेम, इनमें बाम्यता प्रकाश किया। इसका प्रमाण दिया उज्जवल नीलमणि ग्रंथ से रूप गोस्वामी का। अहेरीव गति प्रेमना स्वभाव कुटिला भवित, अतो हेतु रहेतश्च जुनोर्मानो उदंचति। सांप का माफिक प्रेम का स्वभाव है कुटिल। कुटिल मतलब वक्र गति, सीधा नहीं जाता। इसी कारण हेतु अहेतु, कोई हेतु रहे, कारण ना रहे, ये दोनों मान उदित होता है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है जे कुछ कारण का जरूरत नहीं। क्रोध करी रास छाड़ी गेला मान करी, तारे ना देखिया व्याकुल हईल श्री हरि। जब राधा रानी गुस्सा करके, गुस्सा मतलब ये तमोगुण का विकार नहीं, इसको बोलता है मान। जब रास छोड़ के चला गया तब उनको देखने को मिला नहीं, इसलिए कृष्ण व्याकुल हो गया, चंचल हो गया। कहां गया? सम्यक वासना कृष्णे इच्छा रास लीला, रास लीला वासनाती राधिका श्रृंखला। कृष्ण का सम्यक इच्छा क्या है? रास लीला करना, सबको लेकर आनंद लेना, आनंद देना। इनका श्रृंखला कौन? राधिका। श्रृंखला मतलब जिसमें बना के बांध के रखा है, जैसे फूल का हार किस में रहता है? धागा में। अगर धागा टूट जाए तो क्या होगा? सब फूल बिखर जाएगा। तो कहते हैं वही राधिका श्रृंखला, ताहा बिना रासलीला नहीं भाई चित्ते, मंडली छड़िया गेला राधा अन्य सीते। उनका छोड़कर रासलीला होता ही नहीं, चित्त लगता ही नहीं। इसलिए उनका अन्वेषण, अनुसंधान करने के लिए, ढूंढने के लिए रासस्थली छोड़कर
चला गया। और इधर उधर देखते हुए इतस्ततो भ्रमिया कहाँ राधा ना पाइया, विषाद करे काम बने खिन्न होइया। इधर उधर देखकर जब राधा रानी को मिला नहीं तब दुखी तो हो गया। अरे ये सब तो ये लीला हो गया ना, साध्य सार कैसे हुआ? क्या ये सब तो लीला हो गया। हाँ, तो जो प्रश्न शुरू किया था कि सभी साधनों में मतलब सर्वश्रेष्ठ साध्य वस्तु क्या है? क्या सभी साध्य वस्तु प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन, हाँ, वो पूछा था। हाँ, तो ये तो लीला हो गया ना। लीला भी ये भी साधन, ये भी तो एक करे तब तो मिलेगा। तो कैसे? ये अवधि तो बोल दिया, अवधि का बीच में जो विचित्रता ये दिखाते, ये चरम बोल दिया। चरम का अंदर में ये तो स्टेगनेंट नहीं है, जैसे समुद्र गंभीर है लेकिन तरंग है कि नहीं, तरंग उनका महिमा है कि नहीं। लोग लाखों लोग जाता है तरंग देखने के लिए, तरंग का फायदा क्या? गया कभी पूरी देखा तरंग? तरंग होने से क्या करते हैं ना, किनारा को डुबा देते हैं। किनारा कुछ करता नहीं लेकिन तरंग जाके उनको डुबा देते हैं। इससे वो क्या होता है, उनमें खुशकी रहता नहीं, अच्छा होता है। इसलिए बोलता है कृष्ण कीर्तन जय प्लावन मूर्ति। कृष्ण कीर्तन है प्लावन मूर्ति। प्लावन समझते हैं? बाढ़, फ्लड। जब फ्लड होता है, नदी का किनारा जो ऊंचा है उसमें तो पानी मिलने का कोई संभावना नहीं है, लेकिन जब बाढ़ आ जाता है तब किनारा को डुबा देता है या नहीं? डुबा देता है। वो कृष्ण कीर्तन होता है इस माफिक बाढ़। अर्थात जो व्यक्ति घर में सोया है, कोई चिंता नहीं है इस विषय में, उनका कान में जाके पहुंच गया कृष्ण कीर्तन। जब पहुंच गया, वो व्यक्ति जब गुस्सा करे, विद्वेष करे, उनका पाप क्षय होगा। और उदासीन रहे, उनका सुकृति बनेगा। जो पुण्याकांक्षी, या अच्छा ही हुआ, थोड़ा पुण्य हो गया, नाम सुन लिया, उनका पुण्य होगा। और जो प्रेमार्थी, प्रेम चाहता है, उनका प्रेम होगा। तो यही जो बाढ़ किसको वंचित किया? किसी को वंचित किया या नहीं? सबको कुछ ना कुछ मिला या नहीं? इसमें भी कृष्णो लीला का जो प्रांगण, कृष्ण लीला जब होता है, यही बाण आता है, तो अब सबको डुबा देते हैं। इसका बीच में कृष्ण का इच्छा पूर्ति के लिए राधिका असमर्थ, अर्थात राधिका समान कोई नहीं, और उनसे बढ़कर तो सवाल ही नहीं। महाराज जी, लेकिन आपने बोला ना पहले ही शुरुआत में बोला कि जीव के लिए साध्य नहीं है, और फिर बोला क्या? कि अन्य प्रकार क्या बोलते हैं? समझ में आया? बोलो, अच्छे से बोलो, आराम से बोलो। आपने बोला ना कि ये जीव के लिए साध्य नहीं है, मतलब ये शुरू जीव का लिए साध्य नहीं है, जीव का जब सिद्ध अवस्था होगा तब का। अन्य प्रकार से अनुसरण कर सकते हैं, उसका क्या नहीं, मतलब होता है इसका आदर्श रूप से देख सकता है,
जैसे उत्तम है, लेकिन मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जब डाइजेस्ट करने का योग्यता होगा तब डाइजेस्ट होगा। कहते हैं अनया, एक श्लोक है, नैतत् समाचरित जातु मनसापि अनिश्चर विनश्यति आचरित मुद्दा यथा अरुद्र अब्धिजम विषम। तो बोलता है ये रासलीला मन में भी सोचना नहीं, अगर सोचोगे विनश्यति, ध्वंस हो जाओगे। जैसे जो शिव नहीं है, अगर वो समुद्र से पैदा हुआ जहर पान करे क्या होगा? क्या होगा? मरेगा। पान का जरूरत नहीं, उनका गंध से सारा देवता बेहोश हो गया, असुर सब बेहोश हो गया। अब पान करेगा क्या? गंध ही सहन नहीं कर पाता है, पान तो दूर की बात। इसका क्यों बोला? ये जो चरम अवस्था है, क्या इसको बंद कर देना? जिसका अधिकार होगा उसके लिए। इसलिए कोई भी विद्या को स्टॉप नहीं करना, सबके लिए नहीं। सबके लिए विद्या एक जैसा। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, विशेष तौर पर यूनिवर्सिटी, जहाँ पर विद्या का चरम बोलते हैं मास्टर डिग्री, इसका ऊपर नहीं है, वही मास्टर डिग्री। अभी वही डिग्री में एक नास्तिक मतवाद है, एक आस्तिक भी है। नास्तिक मतवाद को क्यों रखना? जरूरत है? ये तो अच्छा नहीं है। अच्छा हो बुरा हो, जो सिद्धांत तो है इसको जिंदा रखना। इसलिए सब रस को जिंदा रखने के लिए एक विचार देखा दिया। वही यूनिवर्सिटी में भी चार्वाक का नीति भी पढ़ाता है, ऋण करो घी खाओ। अच्छा है, और इसको पेमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? जब मर जाओगे शरीर भस्म हो जाएगा, और तो आएगा नहीं। इसलिए तुमको ऋण कैसे देने पड़ेगा। और दूसरी मत में कहते हैं चेतन तो ध्वंस होता नहीं, होता है युक्ति से भी नहीं, प्रमाण से भी नहीं। जब विज्ञान कहते हैं पदार्थ ही ध्वंस होता नहीं, तो चेतन कैसे ध्वंस होगा? हो सकता है। इसीलिए कहते हैं अगर तुम ऋण करो, और ऋण पेमेंट करने के लिए तुमका उनका घर में बैल बनने पड़ेगा, कुत्ता बनने पड़ेगा, जैसे जैसे तुम्हारा ये ऋण को उतारने के लिए रखा नहीं। किस लिए? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन। ये हो गई। ये भी बोलता है और वो बोलता है, वो भी बोलता है। रखा तो विद्या को नष्ट नहीं करना। जितना दिख है ये सब को आलोचना करके उनमें जो सार निकलेगा वो फॉलो करने के लिए। इसलिए हमारा योग्यता नहीं बोल के बोलेंगे नहीं, एक होता नहीं। विद्या को बंद नहीं करना, इसीलिए बोल दिया सद्य अवधि। इसलिए बोले इससे आगे बोलो, तो बोला इससे आगे पूछने वाला कौन है? अब तक तो मेरा दिमाग में नहीं था इससे आगे कोई पूछे।
तब ऐसा बोला। शतो कोटि गोपीते नहे काम निर्वापन ताहाते अनुमानी श्रीराधिकारी गुण। 100 करोड़ गोपी से भी वो अभाव पूर्ण होता नहीं। इससे ही प्रमाणित होता है राधिका का महिमा। मतलब महाराज जी यहाँ पर सूचित कर रहे हैं कि उनका दासत्व सर्वश्रेष्ठ है राधा रानी का। हाँ? कि कोई राधा रानी तो नहीं बन सकता है, वो स्थिति तो कोई पहुंच नहीं सकता है ना। तो फिर यहाँ पर सूचित ये कर रहे हैं कि उनका सेवक बनना है, सेविका बनना हाँ, सेवक, उनका सेवक का सेवक। उनका सेवक डायरेक्ट नहीं बन सके, पहले बनेगा उनका सेवक का सेवक। जब उन्नत होगा तब उनका सेवक बनेगा। और इसीलिए ये वो जो गोपी, ये कौन है? कृष्ण, ये राधा रानी गई कायबूह। कायबूह समझते हैं? इस शरीर का विस्तार। मैं अकेला कृष्ण सेवा में समर्थ नहीं हो रहा, अकेला मैं कितना करूं, इसलिए अपना शरीर को ही विस्तार करते उनको सेवा के लिए। इसको बोलते हैं सखी। यह है ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकवक्ता, इंदु विद्या, रंगदेवी, सुदेवी। फिर वही 8 जो है सखी, इनको भी मंजरी 8, उसका भी और 8, इसलिए 64 हुआ विस्तार करके कृष्ण सेवा के लिए। कृष्ण का 64 कला, 64 गुण, 64 रूप लिया उनको सेवा के लिए। तभी तो सुख होगा। अगर सब मीठा बना दो, सबका सुख होगा? कोई मीठा नहीं खाते हैं, नमकीन खाता है। आपने मीठा बनाया सब, तो उनको सुखी कर सकोगे? दांत नहीं है, सब बनाया चिबाने वाला चुटबो। वो जिसका दांत नहीं, वो क्या करेगा? वो भूखा रहेगा? तो तुम्हारा उत्सव होगा? जिसलिए भगवान सबका, कृष्ण सबको आकर्षण करके आनंद देकर निवृत्त करते। तो कैसे आनंद देंगे? सबका भोजन के लिए बोला, भोजन करके सब आनंदित होगा। और जिनका दांत नहीं है, सब चोटबो किया, वो क्या करे? उनके लिए पेय जरूरत है। जो पी भी नहीं सकता है, सिर्फ चाटता है, उनको लिए लज्जो जरूरत है। जो ये भी नहीं करता, जो चूस के खाते हैं, उसके लिए चूस्यो भी जरूरत है। इसलिए खाद्य बनाया 4 किस्म का, भगवान सृष्टि किया। एक कहानी पढ़ा था, एक बोगला और उनका साथ सारस। तो सारस को निमंत्रण किया बोगला ने, और उनका खाने के लिए दिया एक जग में। उसका तो जग का अंदर में मुंह जाएगा नहीं, खाएगा कैसे? वो बेचारा वंचित तो होके आ गया, भोजन हुआ नहीं। क्या बहुत अच्छा, ऐसा बोल के आ गया। फिर वो बोगला को निमंत्रण किया भोजन करने के लिए, और एक बड़ा थाली में उनको दे दिया खाने का। उनका चोंच थाली में खा सकता है?
ये होता है उनका ठगलाने के लिए तरीका, टीट फॉर टैट। लेकिन जब सुखी करने के लिए सिंसियर इच्छा रही, ऐसा करे। इसीलिए अगर लोग को अपने खिलाने चाहे, उत्सव करने चाहे, तो आपको चर्बो, टुष्य, लेज्जो, पेयो 4 किस्म का खाद्य तैयार करने होगा। और 6 रस भी, मधुर, अम्ल, तीक्ष्ण, कटु, नमक, ये सब जरूरत होता है। कोई कोई व्यक्ति है, अगर मरीच कम हो, तीखा कम हो, भोजन नहीं कर सकता, और कोई और नहीं खा सकता है। 1962 में हमारा चागदोह मठ लिया, मतलब जगन्नाथ को सेवा। और सेवा लेने के लिए पहले देखने के लिए वो भी गुरु जी के साथ मैं गया था, और जब रजिस्ट्री करेगा तब भी मैं आया मायापुर से, और इधर से गया जगमोहन प्रभु, प्रभुपाद का शिष्य, और हमारा गिरी महाराज, जा करके जमी रजिस्ट्री किया। वो जो डीड बनाया, वो जो लेखक लेकर रहा है, साथ साथ मैं भी कॉपी कर लिया। हमारा क्या लिखा ना लिखा लिख लिया, मैं साथ साथ लिख लिया। उसके बाद रजिस्ट्री हुआ, जगमोहन प्रभु लौट के चला गया, गुरु जी को खबर देने के लिए रजिस्ट्री हो गया। और जो मैंने कॉपी किया था वो लेके गया, जैसे जैसे था हो गया। अब रात में हम लोग कहाँ रहो, रजिस्ट्री हो गया, कल कोई सेवा ग्रहण, और देखा वहाँ सेवा का सामग्री नहीं, शंख नहीं, चामर नहीं, पाखा नहीं, ये सब कुछ है ही नहीं। सारा खबर दे दिया, वो सारे चीज लेके गुरु जी ने कल आ जाएंगे। अभी रात को यहाँ सामान वगैरह खरीद करके, जैसे उत्सव भी होगा, जब मंदिर में जाएंगे प्रवेश होगा, इसलिए दाल, चावल, मसाला वगैरह, पत्तल वगैरह सब खरीदा, खरीद करके एक का दुकान में रखा। अभी रात कहाँ ठहरो, तो मठ का एक शिष्य था, उनको हम लोग बोलता था मंटू का अम्मा। अब मंटू का क्या अच्छा नाम है वो भी नहीं जानता, मंटू का अम्मा। और हमारा गिरी महाराज, उनका घर का नजदीकी काठालपुली में जो प्रभुपाद मठ बनाया था, वहीं पूजा करते थे। उन्होंने उनको पहचानते हैं, उनका घर। अभी चारों तरफ घूम रहा हूं, वो मकान मिलता नहीं। उस वक्त कम मकान था, अभी मकान में भारी है, वो मिलता नहीं। इधर उधर उधर जैसा बोलते, मैं तो गया नहीं हुआ। अचानक देखा एक महिला वो रिक्शा में जा रही थी। वो देखा लाल कपड़ा वाला 2 साधु इधर उधर घूमते हैं, वो रिक्शा को खड़ा किया। आप लोग किन को ढूंढते हैं? तो बोला ये मंटू का माता का घर। बोले मंटू का माँ बोलने से कोई समझेगा नहीं, बोलो मनमथो चक्रवर्ती का माँ। ऐसा बोल के वो दिखा दिया वही मकान। हम लोग वहां गया,
रात में हम लोग उनको भोजन करने के लिए बनाया, लूची बनाया, पटोल आलू का सब्जी बनाया, ये सब बनाया, हलवा बनाया, जल्दीबाजी दाल बनाया। लेकिन मैं तो सब्जी में जीवा में सब्जी लगा नहीं सकता, इतना मरीच। अभी उन्होंने क्या बोला, मैं तो लिया नहीं, वो हलवा से लूची खा लिया। लूची जानते हैं तो, अरे आटा से नहीं मैदा से बनता है, जो आटा से बनते वो पूरी, ऐसा दिया, उसी से मैं खा लिया। और जो सब्जी बनाया 3-4, हमारा साध्य नहीं कुछ खाने के लिए। अभी वो दुखी हुआ माता जी जब मैं नहीं लिया, बोले कोई बात नहीं, मीठा से हमारा चल जाता है। तो बोला आप लोग उनके लिए भाई भी तो हो गए, मरीच कम डाला। उनका लड़का खा नहीं सका, मरीच कम हुआ। तो मैं तो सुन के हैरान रह गया, ये कम हुआ तो उनका जो मरीच जो उनका सही है उससे मेरा क्या होगा। वो खा नहीं सका। देखो और एक बात हुआ, हमारा मायापुर में कृष्ण मुखर्जी एक भजन कुटीर बनाया, वहीं रह के भजन करेंगे। जिधर हमारा प्रेस रहता है, प्रेस का मुकन बनाया, उसका साइड में था वो। तो वो गृह प्रवेश उत्सव करेगा मठ में, और रान्ना करता है तुर्याश्रमी। वो रान्ना किया, मरीज ज्यादा दिया नहीं। एक छोटा से बच्चा ये रो रहा है, मैं सुपरविजन कर रहा हूं, तो मैंने समझा मरीज तेज है इसीलिए बच्चा रो रहा है। तो मैंने पूछा ये इसीलिए रो रहा है बच्चा? उनका जो नानी ये क्या जवाब दिया, बोले नहीं मरीच नहीं है इसलिए नहीं खा सकता है बच्चा, इतना बच्चा। तो मैंने पेड़ से जो मरीच का झाड़ है उससे उठा के पानी में धोकर और वहाँ रख दिया। वो लड़का उसको दे के खा के खुश होके खूब खाने लगा। तो ऐसे ही देखो सब मीठा पीठा सब बनाया लेकिन खट्टा नहीं दिया, तो वही जगन्नाथन का सुख हुआ, भोजन ही नहीं कर सका। तो अगर भगवान सबको आकर्षण करे तो सबका सब रस मिलेगा तभी तो। इसीलिए इस सबको देखाने पड़ता है। लेकिन देखाने से भी निष्पक्ष विचार करे, इसमें श्रेष्ठता है। अपना अपना विचार से वही श्रेष्ठ, जार जेई रस से ही सर्वोत्तम, और वही बड़ा आनंद से खुशी से भोजन कर लेते हैं। लेकिन निष्पक्ष विचार करे तो तरतम्य है। तो कहते हैं 100 करोड़ गोपी से भी कृष्ण का इच्छा पूर्ति हुआ नहीं। इससे ही अंदाजा लगाओ राधिका का गुण। प्रभु कहे जे लागी आइलाम तुम्हार स्थाने, সেই सब तत्व वस्तु हईल मोर ज्ञानी। जिसलिए मैं आया था तुम्हारे पास, ये सब तत्व मुझे जानकारी मिला।
अर्थात उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। आपसे मिला सब, जिससे मिलता है ज्ञान वही गुरु है। इसलिए पहलवान को गुरु जी बोलता है। जो संगीत विद्या होता है उसके श्रेष्ठ को गुरु मानता है। जो धनुर्विद्या सीखता है उसका जो श्रेष्ठ उसका गुरु द्रोण। क्या मंत्र दिया था द्रोण? धनुर्विद्या का गुरु। जो मंत्र देता है ये गुरु, जो विद्या देता है वो गुरु। सब जान लिया। एबे जानिलु सेव्य साधन निर्णय। अब सेव्य और साधन का निर्णय क्रम जाना। आगे और किछु आछे किछु सुनीते मन है, इससे आगे और कुछ है ये सुनने के लिए मन चाहता है तो बताओ। प्रभु क्या प्रश्न किया? कृष्णेर स्वरूप कहो, कहो राधार स्वरूप। रस कौन तत्व? रस किसको बोलता है? प्रेम कौन तत्व रूप? प्रेम किसको बोलते हैं? कृपा करी यही तत्व कहो तो हमारी। कृपा करके इस तत्व का बारे में मुझे कहिए। तुमा बिना कहो यह निरूपित नारी। तुम छोड़कर इसका कोई निरूपण नहीं कर सकते। कैसे पूछने पड़ता है ये भी दिखाया। राय कहे इहा आमी किछुई ना जानी। मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। तुम्ही जेई कहो सेई कोही बानी। आप जो कहलाता है वही मैं बोलता हूं। कैसे? मृदंग बजाने वाला जो बोलता है मृदंग ही बोलता है। वो बोलता है कुछ मृदंग। मृदंग है जंत्र और बजाने वाला है जंत्री। जब गुरुजी प्रकट थे उस वक्त विद्यानगर में गया, रहते थे वहां 2 रात। अभी अच्छा मृदंग वादक आते थे, वो मृदंग बजाते थे। देखा था वो मृदंग से ही आपको बुलाएगा, मृदंग से ही महामंत्र बोलेगा, मुख में बोलेगा नहीं। अगर आपको बुलाना है प्रसाद प्रसाद, वो मृदंग ही बोलेगा। प्रसाद प्रभु आप कहाँ है? यहाँ आ जाओ, कोई मृदंग ही बोलेगा। ऐसा बोलेगा नहीं। ऐसा सब कंपटीशन में बजाते थे। गुरु जी से तारीफ मिलता था, इनाम मिलता था, ये सब करते थे। तो इन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, तुमने जो कहता है वही कहता हूं। तुम्हार शिक्षाए पड़ी जेनो सुक पाठ, साक्षात ईश्वर तुम्ही के बुझे तुम्हार नाथ। मैं कैसे बोलता हूं? जैसा सूक बोलता है। सूक कुछ जानता है, जो सिखाता है, जो वही बोलते हैं। आप साक्षात ईश्वर है। आपका
कौन समझेगा। हृदय प्रेरण करो जिह्वाय कहाओ बाणी, की कहिए भालो मंद किछुई ना जानी। आप हृदय में प्रेरणा देते हैं, आज हमारा जिह्वा से बुलाते हैं। मैंने जो क्या बोलता हूं ये अच्छा है बुरा है ये कुछ भी नहीं जानता हूं, आप जो करते हैं ऐसे। आज पहले श्लोक में भी ऐसा बोला, संचार्य राम विदो भक्ति मेगी स्वभक्ति सिद्धंत चयमृतानी। क्या किया, कौन न गौरब्धि, गौर रूप जो समुद्र ऐसा किया, समुद्र जैसे व्यापार बना के बादल सृष्टि करते हैं और बरसाते हैं। कहाँ बरसाते हैं, दुनिया में समुद्र में भी, क्योंकि 3 भाग समुद्र, पृथ्वी का 3 हिस्सा पानी में भरा, 1 हिस्सा स्थल। अभी वहीं बरसते हैं, तो वहां से भेज के वहां ही बरसने में क्या मतलब है। कुछ तो मतलब होगा। इससे क्या होता है ना, यही समुद्र का पानी ये होता है खारा, पीने का नालायक, और जब बाष्प होके फिर गिरता है वो होता है मीठा। गुजरात में द्वारका दिया कभी, दिया, वहां पीने का पानी है खारा। अभी एक वक्त अमृतसर में एक पंडित जी, वहां ब्राह्मण को पंडित बोलता है, उन्होंने गुरुजी से एकांत बात करेंगे, तो वो आके बैठा, बात शुरू किया। मैं गुरुजी के पास जाता हूँ, ये सब सेवा करता हूँ। उन्होंने हंसते हंसते कहा कि महाराज दारोगा किसको कहते हैं, वो जो काठियावाड़ का दारोगा वही है। काठियावाड़ जानते हैं, अरे गुजरात का एक काठियावाड़ एरिया है, वहीं है द्वारका। वहां तो पीने का पानी तो नहीं मिलता है, और यहां बोलते हैं यदुवंश का 56 करोड़ 56 करोड़ यदुवंश, और इतना अध्यापक 16,108 महिषी, और इतना, ये सब लोग कहाँ पानी पीता, और वहां तो पैदावार भी नहीं होता। गेहूं वगैरह होता नहीं, रोटी अन्न कहाँ से मिलता था। सवाल ठीक है कि नहीं? नहीं होता। जहां भगवान होते हैं सब बदल जाता है, सब बदल जाता है। किस लिए? जहां आपको मंत्री जाता है, प्राइम मिनिस्टर, वहां भी सब चीज उपलब्ध होता है, सब बना देते हैं। देखा, पार्टी का ही, वो प्राइम मिनिस्टर के नहीं, पार्टी का, कांग्रेस का अधिवेशन होगा चंडीगढ़ में। अभी वहां
उसको लिए बनाओ इंदिरा गांधी को ठहरने के लिए। लेकिन चीफ कमिश्नर जो था उसने वो नाजायज करेगा नहीं, इसलिए क्या किया ना, चंडीगढ़ का लगाओ एक स्थान है पंजाब में, वहाँ ये रास्ता घाट सब शानदार बनाया, इंदिरा के लिए एक मकान बनाया रहने के लिए। और ये सर्दी का टाइम था, वो ठंडा होगा, काफ़ी ठंडा होता है वहाँ, सर्दी काफ़ी होता है। उसको इलेक्ट्रिक से वो मकान को ड्राई किया और उसको शानदार बनाया, रास्ता घाट सब, पानी पूनी सब का अरेंजमेंट हो गया। और विभिन्न स्थानों से वो लाया, जैसे आसाम से हाथी का दांत लाया, एक एक दांत का वजन 1-1 क्विंटल, 2 दांत लाया। और सारा भारत का जहाँ जहाँ जो चीज़ प्रसिद्ध है सब लेके इकट्ठा किया वो देखने के लिए। और ये जो लोग आएगा, जो डेलीगेट्स आएगा, उनको अरेंजमेंट अलग, और जो लोग मंत्री वगैरह उसके लिए अलग। उस वक्त वहाँ कहाँ कमी रहा, कम रहा। एक मामूली थोड़ी दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना, और इंदिरा को जब मंत्रित्व चला गया जेल में डाला। उनको लिए इतना कर सकता है, और जो हमेशा के लिए प्रभु है उनके लिए होगा नहीं। कैसे बात? अभी व्यवस्था कैसे, जाओ रेल स्टेशन, उसमें सब बैठा है, सबको कहाँ कहाँ भेजेगा वो अरेंजमेंट। अभी हमारा मठ में उड़ीसा का रेवेन्यू मिनिस्टर, उनको लेने के लिए गुरु महाराज मुझे खबर भेजा। त्रिपुरा का रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णदास भट्टाचार्य, उनको भी मठ में ले जाना ऐसा डायरेक्शन दिया। और उड़ीसा का मंत्री गंगाधर महापात्र, उनका लेना। पश्चिम बंगाल का मंत्री तरुण कांति घोष, उनको भी ले जाना और प्रसाद खिलाना मठ में, ऐसा गुरु जी ने डायरेक्शन दिया। अभी मैं तो कभी गंगाधर महापात्र देखा ही नहीं। पता किया रेवेन्यू मिनिस्टर को लेने के लिए उस वक्त नया नया आया निष्किंचन महाराज, राधा किशन, उनको साथ में ले गया। बास में पंजाबी लिखा रहते वो पढ़ेगा, ले गया, जाकर के वो गेट में रखा उनको, वहां से अनाउंस कराया, रेवेन्यू मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, आपके लिए स्वामी जी 1 नंबर गेट में इंतजार करते हैं, आप उनके साथ संपर्क कर कीजिए। ऐसा बार बार अनाउंस किया, इंग्लिश में, हिंदी में। और मैं ढूंढने के लिए गया, देखा नेम प्लेट में उनका नाम है, फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास एसी में नाम है, लेकिन वो मंत्री को मिला नहीं। क्या हुआ? बाद में एक आदमी ने बोला उनका तबीयत ढीला पड़ने से वो दिल्ली में उतार गया, वो त्रिपुरा हाउस में वहाँ रहा है, बाद में कार में आ जाएंगे, ऐसा बोला। ऐसा हुआ। बाकी लोग जो है वो बोलने लगा हम लोग जा नहीं सकते, उनको बता दिया कहाँ उठना बस में, फिर बस को बदल दिया, तो वो लोग थोड़ा घबरा गया।
मठ में नहीं जा सकते, हाँ जा सकते, सबको मठ में लाए। अभी बास वाला वो उस रूट में जाएगा नहीं। और शेष रात्रि उस वक्त इतना सुविधा नहीं है लेने के लिए, उनका बास स्पेशल अरेंजमेंट है। जो रास्ते में जाएगा, मैंने बोला इधर से जाओ, वो सुनता नहीं। इससे पहले ही मैं पास बना के रखा था 4, 2 गवर्नर से और 2 चीफ मिनिस्टर से। मैंने बोला ये तुम्हारा ड्यूटी है, ये लोग उनका एंटरटेन करना, हमने कर देता हूं, तुम हमको हेल्प करोगे नहीं, फोन दो मुझको, मैं बात करता हूं चीफ मिनिस्टर से। जो मिले, चीफ मिनिस्टर मिले, गवर्नर मिले। जब हमारा कार्ड देखा, एक गवर्नर इशू किया और चीफ मिनिस्टर इशू किया, दैव से कार्ड हमारा बैग में था, वो दिखाया तो साथ साथ ये मान लिया। तो हमारा मठ का तरफ से बस आया, उसको उतार दिया। अभी ये लोग उनका कैसे पता करो, वहाँ गया, कौन कहाँ ठहरा, वहाँ पता कर लिया। तो देखा उड़ीसा का ये सब वहाँ है। वहाँ जाकर के देखा वो लोग खा रहा है। खाने के बाद वो पान चिबाया। जब पान चिबाया तो मैं उनको जगह नमस्कार, आप गंगाधर महापात्र, हंस पड़े। तो मैंने बोला खंडे पानो, उड़िया भाषा में बोल दिया खंडे पानो, हंस पड़ा। तो मैंने बोला आपको हमारा मठ में जाने पड़ेगा, आप प्रसाद भी लेने पड़ेगा। उन्होंने बोला आज नहीं जा सकता हूँ, कल जाऊँगा। अच्छी बात है, हमारे साथ 10-12 आदमी है, 20 आदमी 100 आदमी हो, कोई बात नहीं, जीवो जीवो भातो खेबी जीवो, एटी भात मिले ना। मतलब हाँ जाएंगे सब लोग चावल खाने के लिए। यहाँ मिलता नहीं, यहाँ रोटी वगैरह खूब देता है, रोटी पूरी देता है। ठीक है, फिर उनका भेजा, उनका इसी से हमने पता किया सबको। तो देखो इतना बड़ा अरेंजमेंट, इतना फर्स्ट क्लास, इनका संतोष नहीं है, चावल मिलता नहीं। और बंगाल से जो मंत्री आया था वो पिकाडाली होटल में उठा, लेकिन होटल में खाता नहीं, रहता है वो पका के खाता है। उनका पत्नी है साथ में, वहाँ बना देते हैं, वहाँ उनका भी निमंत्रण दिया, सभी आया। तो यही बात, ये सब इतना अरेंजमेंट होने से भी जिसका जो खाना वो ना मिलने से सुख होगा। और जब वे आया था, बोला मैंने कुछ नहीं लेंगे, पूरी और आलू का सब्जी और कुछ नहीं। जब आया भोग आरती हो रहा है, वो देखा और सारे का सारी चीज खाया। तो बाद में बोला, तीर्थो महाराज ये बात बोला नहीं, ये मठ में रहने का स्थान है, सब देखा कमरा कमरा, मैं यहीं सार जाता, रोज परमाणु प्रसाद मिलता। उनका जो पत्नी, ये सब लोग उनका साथ बैठ के नहीं खाया, उनको आलाम दिया। रक्षणशील है ना, ये सब ये लोग उनके साथ नहीं खाया। अभी वो भी सब लिया, वो विदाई कर दिया। उसके बाद गंगाधर महापात्र आया, उनको लिए पत्तल वगैरह देकर रख दिया, पानी, नमक, नींबू, मरीच, जैसे उड़ीसा का नियम। उन्होंने आकर कहते हैं, सॉरी मैं डायबिटिक पेशेंट, मैं तो आपको याद कराया नहीं। बोले कोई बात नहीं, क्या चाहिए, रोटी पूरी ना, चावल ही खाए।
तो मैंने पहले ही जानता हूँ ऐसा होता है, इसलिए आलू विहीन सब्जी बनाया, सब बनाया, पनीर भी रखा, बाकी लोग उनके लिए रसगुल्ला, बड़ा संतुष्ट हुआ। और सब कमरा कुमरा देखा, इससे हमारा फायदा भी हो गया था। क्या फायदा हुआ? उड़ीसा का मंदिर के लिए सीमेंट नहीं मिल रहा था, वहां से रिकमेंड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिट करा के वो बनाया था। तो बात होता है, देखो इतना राजसिक अरेंजमेंट, तब भी तो उन लोग उनका सुख नहीं होता चावल का लिए। इसलिए भगवान सब व्यवस्था करते हैं, तभी तो सब प्राणी को सुख होगा। हाँ, नहीं तो कृष्ण क्यों बनेगा? सबका आकर्षण करके आनंद देकर निमित्त तो करेगा। सब रस भी है, जब भी सबका योग्यता नहीं है, ना होने से भी अगर ये ना रहे जो योग्य है, उनको लिए क्या रहेगा? ऐसी बात, इसलिए सब बोला। तो उन्होंने बोला जिसलिए मैं आया था, सार्वभौम भेजा था, इसलिए हमारा ये हुआ। और उन्होंने बोला मैं तो चिड़िया हूं, सुख, जो आप बुलाते हैं वही बोलता हूं। मैं जंत्र, अब जंत्री, आपका मन में जो उठता है वही जंत्री, जंत्र बोलता है, ऐसा बोला। और इसका भी महाप्रभु धन्य किया। ये बोला कि तब देर हो गया। कृष्ण यादव